पंजाब विधानसभा चुनाव में पंजाब की जनता ने आम आदमी पार्टी को रिकॉर्ड तोड़ बहुमत प्रदान किया। जनता को इस सरकार से उम्मीदें भी बहुत हैं। क्या ये सरकार इन उम्मीदों पर खरा उतर पाएगी? अब जब भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार ने 2 माह पूरे कर लिए हैं, नजर डालते हैं अब तक की इनकी परफॉर्मेंस पर। भगवंत मान ने 16 मार्च को पंजाब के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली। इसके साथ ही पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के बाहर किसी राज्य में सरकार बनाने में सफल हुई। पंजाब की जनता को इस सरकार से भले ही कितनी ही उम्मीदें क्यों न रही हों, विपक्षी दलों और अन्य विशेषज्ञों को इस सरकार से ज्यादा उम्मीदें नहीं थी। कारण था अनुभवहीनता। बहरहाल अब इस सरकार को शासन संभाले हुए 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है। किसी भी सरकार की कारकर्दगी का आकलन करने के लिए निश्चित तौर पर यह पर्याप्त समय नहीं है, लेकिन सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है, इसके शुरुआती फैसले किस प्रकार के हैं, इसके आधार पर इतना अंदाजा तो लगाया जा ही सकता है कि हालात क्या रहने वाले हैं। सत्ता में आते ही सरकार ने कुछ अहम फैसले बड़ी तेजी के साथ लिए। मिसाल के तौर पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने के फैसले पर जल्दी ही मोहर लगा दी गई। अपने वादे के अनुसार सरकार ने 26,454 भर्तियां करने का फैसला भी तुरंत फुरत लागू करने का ऐलान कर दिया। घटते भूजल स्तर को लेकर सरकार की चिंता वाजिब नजर आई। इसके लिए धान की DSR के जरिए बुआई करने वाले किसानों को 1500 रुपए प्रति एकड़ इंसेंटिव देने का ऐलान किया गया, जिसे एक अच्छा फैसला कहा जा सकता है। किसान गेहूं धान के चक्र से बाहर निकले और अन्य फसलों के विकल्प को आजमाएं, इसके लिए सरकार ने मूंग पर MSP देने का फैसला लिया। कुल मिलाकर पिछले 2 महीने में भगवंत मान सरकार ने जो फैसले लिए हैं, उन्हें लेकर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। लेकिन जानकारों का मानना है कि भगवंत मान और उनकी सरकार की असली परीक्षा तो अभी शुरू होनी है। सबसे बड़ा मसला प्रदेश की माली हालत का है। सरकार ने योजनाएं लागू करने के ऐलान तो जोर शोर से कर दिए हैं, लेकिन इसके लिए पैसा कहां से आएगा, इसे लेकर ये सरकार खामोश है। पंजाब पर कर्जा इस समय देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में ज्यादा है। प्रदेश पर कुल कर्जा पिछले 10 साल में तिगुना हो गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पंजाब पर इस समय 2,93,000 करोड़ रुपए का कर्जा है। ये इसकी GSDP का 53% है। पंजाब के कुल रेवेन्यू का 62% केवल पक्के खर्चों जैसे कि वेतन, पेंशन और ब्याज का भुगतान करने में होता है। यानी विकास के लिए पैसा बचता ही नहीं है। अपनी लोक लुभावन योजनाओं के लिए पैसा ये सरकार कहां से लाएगी, इसे लेकर फिलहाल कुछ भी साफ नहीं है। दूसरा बड़ा मसला कानून और व्यवस्था की हालत का है। पंजाब सुरक्षा की दृष्टि से कितना संवेदनशील है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। पिछले 2 महीने का घटनाक्रम इस हवाले से नई आशंकाओं को जन्म दे रहा है। मोहाली में RPG का हमला, तरनतारन और करनाल से RDX का मिलना और पटियाला में सांप्रदायिक टकराव, ये कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। आम आदमी पार्टी की सरकार की इस मोर्चे पर परफॉर्मेंस को भी बड़े नजदीक से देखा जाएगा।